वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। झुंड की झुंड अवधपुर की स्त्रियां, वृंद वृंद में चली लुगाई। वृंद वृंद में सब अवधपुर की नारियां चली कहाँ? भगवान श्री राम का दर्शन करने श्री चक्रवर्ती जी के महल में गई चली। और जिनको बाद में सूचना मिली वो दौड़ते हुए चली। यहां पर कहा गया सहज श्रृंगार किए उठ धाई। जैसे ही सुना कि भगवान राम का अवतरण हो गया है दशरथ जी के भवन में, जैसे जो जैसे तैसे उठ धावहि, बाल वृद्ध को संग न लावहि। यही अनुपम छटा जनकपुर में थी, वही अनुपम छटा यहाँ पर अवधपुर में भगवान के अवतार के अवसर पर हुई। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार की उठ धाई। जो जैसे थी, कोई श्रृंगार नहीं किया, वैसे ही चल पड़ी और चली नहीं, उठ धाई, उठकर दौड़ पड़ी। हाथ में क्या लिए हुए हैं? कनक कलश, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। सिर पर सोने का कलश जल से पूरित और हाथ में स्वर्ण थाल और उसमें मंगल सूचक सारी सामग्रियां भरी हुई और कनक कलश भरी मंगल थारा। अब मंगल में क्या है? दधि दुर्बा रोचन फल फूला, दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। दही, दूर्वा, अंकुर, अक्षत, लाजा और रोचना फल और फूल और नए नए तुलसी के दल, ये लेकर के परात में उन सोने की थालों में सजा करके और सिर पर सोने का कलश धारण करके सारी सखियां मानो कलश यात्रा में जा रहे हों। कनक कलश भरी मंगल थारा, गावत पैठे भूप द्वारा। और श्री चक्रवर्ती जी महाराज के घर में प्रवेश करती हैं। कनक कलश भरी मंगल थारा, गावत बैठे पैठे भूप द्वारा। जाकर देखती हैं आंगन में नांदी मुख श्राद्ध हो रहा है। आह, सबने आरती जलाई, सखियों ने, सब नारियों ने आरती जलाई और भगवान परमात्मा श्री राम की उस बाल रूप की आरती करने लगी और प्रेम में मग्न हो गई, परमानंद में मग्न हो गई। इन्ह विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। श्री विदेह राज ने कहा है कि भगवान राम को देख करके इतना अनुराग मन में आ गया है कि जो ब्रह्म सुख में निरंतर निमग्न रहता था मेरा मन और मेरी बुद्धि, उसने ब्रह्म सुख को छोड़ करके उससे बड़े सुख जो भगवान के दर्शन का सुख है उसको प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा विदेह राज ने जनकपुर में भगवान राम को देखकर कहा था। और यहाँ पर
करियारती निवछावरी करही, करियारती निवछावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। बार बार भगवान राम के चरणों में मस्तक झुकाती हैं, चरण स्पर्श करती हैं अपने मस्तक से, और ये बार बार करना चाहती हैं। क्यों? भगवान के चरण ही इतने कोमल हैं। ये अवधपुर की नारियां भगवान राम की आरती उतार रहे हैं। बालक, जब भगवान अभी सूतिका ग्रह से बाहर नहीं आए हैं और नांदी श्राद्ध हो रहा है, और उन बालक राम को लेकर के माता कौशल्या और दशरथ जी आंगन में बैठे हुए हैं। सारी नारियां जाती हैं अवधपुर की आरती उतारी, करी आतरती न्योछावर करही, और न्योछावर उतार रहे हैं भगवान राम के ऊपर से। न्योछावर उतारने का तात्पर्य ये होता है, हाथ में कुछ द्रव्य लेकर के सिर के चारों ओर से घुमाया जाता है या पूरे शरीर के चारों ओर घुमाया जाता है कि जो देवता अनिष्टकारी हों वो हमारे राघव का अनिष्ट न करें, और इस न्योछावर को लेकर के संतुष्ट हो जाएं। और वो न्योछावर लेकर के उपयुक्त व्यक्तियों को वो देती हैं, वो महिलाएं। करियारती न्योछावर करही, बार बार प्रभु चरण निपरही, जिन पायन की पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोक्यों इन नयनन अब जाई। विभीषण जी कहते हैं कि ये चरण ऐसे हैं जिनकी चरण पादुकाओं को का सेवन करके भरत जी परम वैष्णव कहे जाते हैं। ऐसे चरण उनमें बार बार अपना मस्तक झुकाती हैं, मस्तक रखती हैं वो अवधपुर की नारियां। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पत आज बिलोक्यों इन नयनन अब जाए। वो परम संत विभीषण जी यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपत सिंधु ही पारा। ऐसा विचार करके तुरंत भगवान रघुनाथ की शरण में आ गए थे विभीषण जी। ऐसे चरण कमलों को बार बार अपने मस्तक पर लगाती हैं वो अवधपुर की नारियां, और अपने को धन्य मानती हैं। भगवान श्री राम के चरण इतने पुनीत हैं, इतने पावन हैं कि जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर के लिए जा रहे हैं, तब आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु ताहनाही। भगवान ने एक आश्रम देखा और विश्वामित्र जी से कहा, ये आश्रम कैसा है? और आश्रम में ये पत्थर जो नारी आकृति में है, ये क्या है? पूछा मुनि शिला प्रभ देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। बोले प्रभु राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। और फिर भगवान ने कृपा कर दिया। कृपा करने के लिए तो रुके थे, इतनी कृपाल है रघुनाथ जी। और परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। सामने बार बार हाथ जोड़ रही हैं गौतम की नारी अहिल्या माता, और भगवान के चरण कमलों का इतना प्रभाव है। ये पद परस्परी ऋषि नारी, दंडक कान पावनकारी। ऐसे चरणों में बार बार अवधपुर की वो सौभाग्यशाली
नारियां मस्तक झुकाती हैं। कर आरती निवछावर करही, बार बार शिष चरण पढ़ही। और एक बालकांड में तो एक ऐसा प्रसंग है विवाह के अवसर का, जिसमें सीता जी अत्यंत प्रेम के कारण उनके साथ की जो सखियां हैं वो कहती हैं भगवान की चरण स्पर्श करो, बार बार कहती हैं। करति न चरण परस अतिभीता, अत्यंत भयभीत होकर सीता जी उन चरणों का स्पर्श नहीं कर रही हैं, केवल दर्शन कर रहे हैं। क्यों? पार्वती जी से ने शंकर जी से पूछा, आखिर चरणों का स्पर्श क्यों नहीं कर रहे? जिन चरणों का स्पर्श करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, सीता जी जिन चरणों की सेवा करने के लिए पार्वती जी से वरदान प्राप्त करती हैं, वही पार्वती जी पूछ रही हैं कि आखिर सीता जी चरण स्पर्श क्यों नहीं कर रहे हैं? अब बोले शंकर जी प्रेम के कारण। उनको, सीता जी को लग रहा है ये भगवान के चरण ऐसे हैं जो संसार के रोग को मिटा देते हैं। ऐसा न हो कि मैं साकेत धाम चली जाऊं, यहाँ की लीला में भाग न ले पाऊं। इसलिए गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसत पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। ऐसे रघुनाथ जी के चरणों में अवधपुर की नारियां बार बार प्रभु चरण पर रहीं। और मागध सूत बंदी गुण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। और जो मागध हैं, जो सूत हैं, जो बंदीजन हैं, जो गवैया हैं, ये सब दशरथ जी की जय जयकार कर रहे हैं। उस समय रघुनायक तो दशरथ जी ही हैं, या अगर भगवान राम को रघुनायक कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और सब रघुनाथ जी के गुणों का गान कर रहे हैं। पावन जस गुण गावहीं रघुनायक, क्योंकि पावन यश तो रघुनाथ जी का है। और सर्वस दान दीन सबका, जिसको जो मुला, जिह पावा राखा नहीं ताहू। उसने अपने पास उस वस्तु को नहीं रखा, उसने भी अपनी वस्तु दान कर दी। सर्वस दान दीन सबका हो। अब इसमें एक भाव ये आता है कि सर्वस्व क्या है? सबसे बड़ी निधि जो मेरा अपना सत्व है, वो तो अपनी वस्तु तो अपना परमात्मा ही है। अपने राम ही अपनी सच्ची वस्तु है। तत्व तो परमात्मा ही है, राम ही सर्वस्व हैं हमारे। और ये बात वहाँ के नर और नारी सब जानते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी का जो आशीर्वाद था वो ऐसा ही था। धरव धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और भगत भयहारी का मतलब है परमात्मा का अवतार होगा। ये सब पूरा अवधपुर का नर और नारी सब जानते हैं कि ये परमात्मा का ही अवतार है। इसलिए अपने सर्वस्व को हृदय से लगाते हैं। दशरथ जी अपने बालक को किसी को देते हैं, वो आनंद में आकर फिर दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है। इसलिए भगवान के आनंद को, और भगवान भी अमित रूप प्रगटे ते काला, भगवान तो कौतुकी हैं, उन्होंने अनंत रूप धारण कर लिए होंगे। और जितने जितने अवधवासी हैं उतने रूप धारण करके सबकी गोद में आ गए और सबने दूसरे की गोद में उनको दे दिया। इस तरह से सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। और जिसने पाया वो नेत्रों के मार्ग से हृदय में भगवान को धारण करके और उस स्वरूप को दूसरे को दे दिया। वो अपना सर्वस्व हृदय में धारण कर लिया
और वही सर्वस्व दूसरे को दान कर दिया। इस तरह से सर्वस्व दान दीन सब काहू, जही राख पावा राखा नहीं जाओ। और वहाँ पर इतना इतना होली मनाई गई कि मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बीच बीचा। कस्तूरी, मृगमद माने कस्तूरी, चंदन और केसर, इतना लोगों ने आपस में धूम मचाई कि उसका गलियों में उनका कीचड़ बन गया। जिधर देखो वहीं चंदन, केसर और मृगमद मह मह महक रहा है और बिखेरा गया है। इतना आनंद अवधवासियों ने मनाया, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे अवधपुर में श्री राम आ गए हैं अवतार लेकर, परमात्मा राम आए हुए हैं। जब दशरथ जी यज्ञ देख रहे थे और वशिष्ठ जी प्रेम पूर्वक आहुति प्रदान कर रहे थे, तो भगत सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। हाथ में चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और राजा श्री अवध नरेश चक्रवर्ती जी दशरथ जी से कहा, यह हवि माट देव न जाई, यथा जोग सब भाग बनाई। पूछा ये हवि क्या होगी? तब अवदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई, परमानंद मगन नृप प्रेम न हृदय समाई। तब अग्निदेव ने पूरे जो वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय था उसको समझाया था कि आप जो प्रश्न कर रहे हो कि इस खीर से क्या होगा, इस पायस से क्या होगा, तो मैं बताता हूँ, इस पायस में ब्रह्म तेज है, परमात्मा तेज है। वो तेज रानियों की गर्भ में प्रतिष्ठित होगा और आपके यहाँ पर परमात्मा का अवतार होगा। और ये अग्निदेव की जो बात थी, तब आदर्श भय पावक सकल सभई समझाए। सबको जब अग्निदेव ने समझाया था, वो बात सब लोगों ने आकर के अपनी नारियों से, अपनी स्त्रियों से, अपने बच्चों से भी बताई थी। इसलिए खबर चारों ओर थी कि जो माता कौशल्या के गर्भ में शिशु पल रहा है और वो और कोई नहीं है, परमात्मा राम है। इसलिए मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बीच बीचा। अब स्त्रियां घर में आकर के बधावा बजा रहे हैं। घर घर बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुखमा कंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद, सियावर रामचंद्र की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु हो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने।